पाकिस्तान के खिलाफ एक और भौंडी कार्रवाई। भारत में पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर अकाउंट्स पर पाबंदी। दफ्तर खारजा का शदीद एहतजाज। कहा, आज़ादाना इत्तलात को दबाना इंतहाई तशवीशनाक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैनुल अक़वामी रिवायात की पासदारी करना होगी। ट्विटर कंपनी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। हमारे यहाँ ये होता है कि हम इल्ज़ाम बड़ी जल्दी लगा देते हैं कि साढ़े ना ज़्यादती हो रही है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, जबकि हमारा कसूर सबसे पहले। भारत में पाकिस्तान के सरकारी रेडियो और मुख्तलिफ सफारतखानों के ट्विटर अकाउंट्स तक रसाई मुअत्तल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान जो है उसने अप्लाई किया है टू गेट द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। ये वो ब्रिक्स है जिसमें पाकिस्तान की अदम मौजूदगी के ऊपर सवाल उठाए गए। बिल्कुल, ना बुलाने पर ईरान उसका मेंबर बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को ही चेक किया जाता है कि जी आपके पासपोर्ट के बाद भी आपको 5-5 घंटे आपको जो है वहां पे एयरपोर्ट पे रोका जाता है। तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। ईरान अप्लाइज टू जॉइन ब्रिक्स ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज। ईरान ने अप्लाई कर दिया, पाकिस्तान कर सकता है? सवाल है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने जिन अकाउंट्स तक रसाई रोकी है उनमें ईरान, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखानों के तहत चलने वाले ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट शामिल हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्विटर अकाउंट्स को बंद करवा दिया है। आरोप यह है कि इन ट्विटर हैंडल से झूठी खबरें और दुष्प्रचार किया जा रहा था। पाकिस्तान के तुर्की, संयुक्त राष्ट्र, ईरान और इजिप्ट स्थित दूतावासों के अकाउंट पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कई और ट्विटर अकाउंट्स पर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से 2 ट्वीट किए गए, जिसमें भारत में ट्विटर द्वारा ईरान, तुर्की, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूतावासों के ट्विटर्स को बंद करने के बाद इनको बहाल करने का आग्रह किया गया है। यह पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया गया है। इससे पहले भी ट्विटर ने राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारण रेडियो पाकिस्तान के ट्विटर को बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान भारत द्वारा 4 दूतावासों के ट्विटर अकाउंट बैन किए जाने पर बौखलाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। और सेंसर किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत में पाकिस्तान के सरकारी रेडियो और मुख्तलिफ सफारतखानों के ट्विटर अकाउंट्स तक रसाई मुअत्तल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। भारत में किस तरह से लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने जिन अकाउंट्स तक रसाई रोकी है उनमें ईरान, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखानों के तहत चलने वाले ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट शामिल हैं। दफ्तर खारजा ने भारत पर जोर दिया है कि उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैनुल अक़वामी उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। अकाउंट्स की बहाली के साथ आज़ादी इज़हार राय के जमहूरी हक को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया है। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी। भारत के अंदर क्या हो रहा है। मैंने आपको थोड़ा अर्सा पहले ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक जो है ना वो एक्सिस या उसको कह लें कि एक 4 दीवारी खड़ी करना चाहता है, जहाँ पे पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान इससे बाहर ना निकले, एक बात। और दूसरा, पाकिस्तान इटसेल्फ भी चाहता है कि वो यहाँ से बाहर ना निकले। ये सिर्फ इंडिया के कहने और करने पे नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है कि हम इल्ज़ाम बड़ी जल्दी लगा देते हैं कि साढ़े ना ज़्यादती हो रही है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, जबकि हमारा कसूर सबसे पहले। और मेरा तो थीसिस ये है कि कभी किसी को ब्लेम ना करो, ब्लेम योरसेल्फ। जो भी रॉन्ग्स हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, सही हो रहा है, वो अपने ऊपर लें। अगर आप चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सके तो वो आपका कसूर है। ये नहीं है कि आप दूसरे पे सीधी सीधी खुंडी पा दे को पाइन ऐत तो ताड़ी वजह तो मेरे नाल होने है। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान जो है उसने अप्लाई किया है टू गेट द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। लेकिन अब मैंने आपको थोड़ा सा पहले कहा था कि इंडिया जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान को किस तरह कॉर्नर किया जाए। मिसाल के तौर पर थोड़ा अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान एंड जो अफगानिस्तान है इसको इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईरान को जारी बात है जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हवाले से। अब ब्रिक्स की मेंबरशिप अगर ईरान लेता है तो इंडिया को क्या फ़ायदा है। इंडिया इनिशियली तो ऑयल लेना चाहता था ईरान से, लेकिन पहले शुरू में कुछ लिया भी, लेकिन फिर बाद में बंद हो गया। फिर चाबहार पोर्ट भी उस तरह ऑपरेशनल नहीं हो सकी। लेकिन सुनने में आता है कुछ चीज़ें कि शायद इंडिया जो है वो ईरान और अमेरिका को करीब लाने में भी मदद कर रहा है। एंड शायद इंडिया जो है वो ईरान
اینڈ اسرائیل کے تعلقات میں بھی کوئی بریک تھرو کرانے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران جو ہیں یہ بیسیکلی کھڑے ہی اینوموسٹی کے اوپر ہے۔ اگر یہ اینوموسٹی پیچھے کر لی جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ جس طرح عربز اینڈ پرشنز یہ جو ہیں، ایرانین جو ہیں، یہ بیسیکلی یہ کھڑے ہی اس نفرت کی بیس کے اوپر ہیں ایک دوسرے۔ ان کا سارا جو نیشنل یونٹی کا، مسلم بردرہڈ کا جو ایجنڈا ہے، دیٹ از بیسیکلی اگینسٹ ایچ ادر۔ اگر یہ ایک دوسرے کو وہ خلاف نہیں جاتے تو ان کی تو وہ ریلیونس ہی نہیں رہ جاتی۔ اب مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا کہ ایران کے اوپر انڈیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے انڈیا کی کو چیلنج یہ ہے کہ انڈیا کو انرجی چاہیے، اور انرجی وہ انڈیا چاہتا ہے کہ ہمیں خطے سے انرجی ملے، اور وہ زیادہ جسے بار میں کئی دفعہ آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں گا، ایک ٹرم ہوتی ہے اسے بولتے ہیں گریوٹی ماڈل آف ٹریڈ۔ جو گریوٹی ماڈل آف ٹریڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کاروبار ہے وہ اپنی نیئرسٹ مارکیٹس کے ساتھ کریں۔ سو انڈیا کو یہ سوٹ کرتا ہے چائنا سے کاروبار کرنا، رشیا سے کاروبار کرنا، ایران سے کاروبار کرنا ہے۔ سو انڈیا چاہتا ہے کہ ایران سے کاروبار ہو۔ اس سلسلے میں اگر یہ جو I2U2 بنا ہے، ٹرسٹ می، میری ہنچ کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان تمام ممالک، اگر امریکہ کو مانتے ہوئے، امریکہ کی بات سنتے ہوئے ان پلیٹ فارمز میں، کوارڈ میں، I2U2 میں جاتا ہے تو دے ول میک اٹ ایگری کہ انڈیا اگر ایران سے کچھ لیتا ہے تو، اور ادھر سے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن بھی تیار ہے، جس کی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ٹاکس ہیں، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، قطر میں دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ جو قطر میں وہ ٹاک شروع ہوں گی، ایران اور امریکنز بیٹھیں گے، انڈائریکٹ ٹاک شروع ہوں گی۔ انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج آتا ہے کہ جتنا ایران کے تعلقات ویسے ہوں گے، انڈیا کی ایکسیس ہوگی مارکیٹ میں۔ پاکستان کو کیا ڈس ایڈوانٹیج آتا ہے کہ ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو کیش اینڈ وی ہیو پولیٹیکل ڈفرینسز۔ انڈیا کے وہ پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہیں ود ایران جو ہمارے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہر ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ڈفرینس ہونے کی وجہ سے، اور پھر پولیٹیکل ڈفرینس ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کی کیپیسٹی نہ ہونا کہ ان پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ لائن کر کے دنیا آپ کے ساتھ کاروبار کرے، دیٹ از ویکنیس۔ جیسے ایران، چائنا کو دیکھ لیں، ہر ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ ہے، لیکن دے آر ان سچ اے پوزیشن دیٹ نوبڈی کین سروائیو وداؤٹ دیم۔ تو یہ چیزیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جب آپ نے پنگا لینا ہو، جب آپ نے کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہو، ڈرامے کرنے ہوں، ادھر ادھر کرنے، گیمیں کرنی ہوں، تو پھر اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، پھر ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے، پھر آپ ان چیزوں پہ جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اب برکس اتنا بڑا امپورٹنٹ ہے، جو میں آپ کو انڈیا کا بتا رہا تھا، تو انڈیا ایران میں اچھی انویسٹمنٹ کرے گا تاکہ پاکستان کے انفلوئنس سے باہر نکلے ایک بار، تاکہ ایران کو نیوٹرلائز کیا جائے کشمیر کے اوپر۔ ریممبر، ایران اور پاکستان کے تعلقات جتنے بھی خراب ہوں، جو ایران کے آیت اللہ خامنائی ہیں وہ ہمیشہ کشمیر کے حق میں بولتے ہیں، ایون اف دا فارن آفس اور دا پریزیڈنٹ دے اگنور۔ سو وہ اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں۔